सालगिरह मना और तुझे उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि तेरे भैया ने तुझे पैसे दिए। बोल दियो कि बोनस के पैसे मिल गए। हम तो बस इसी बात से खुश हैं कि तू और छोटी बहू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। और ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा ही पैसे की मदद कर रहा हूँ। अभी तेरा थोड़ा टाइम बुरा चल रहा है, इसलिए मेरे से मदद ले ले। जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद मत लियो पैसे, तब तो तू फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा ही ना। तो देख, ये पैसे रख और अपने बड़े भाई की बात प्लीज़ समझिए बात को, मुझे नहीं चाहिए पैसे। और एनिवर्सरी तो हर साल आती है ना, इस साल नहीं मनाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा। मैं कोई ना कोई बहाना मार दूंगा चेतना को कि बिजी हो गया था, ऑफिस में मीटिंग थी। आज वैसे भी मेरा प्लान यही था, नहीं जाएंगे एक दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पैसे इस तरह से मैं नहीं ले सकता आप दोनों से। ले लीजिए देवर जी। वैसे भी पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन रिश्ते कभी भी खराब नहीं होने चाहिए। अब चेतना का भी तो मन होगा ना कि आज उसकी एनिवर्सरी है, वो किसी अच्छी जगह जाके सेलिब्रेट करे आपके साथ। और वैसे भी पिछली 3-4 एनिवर्सरी आपने उसको हमेशा सरप्राइज दिया है, अच्छे गिफ्ट दिलाए हैं, तो इस बार आप उसका दिल तो नहीं तोड़ सकते ना। इसलिए अपने भैया भाभी की बात मानिए और ये पैसे रख लीजिए। और हाँ, हो सके तो चेतना को ये बात मत बताइएगा कि ये पैसे हमने दिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको कुछ और फील हो जाए। एक बात ये भी समझ कि वो बेचारी दूसरे घर से आई है, उसकी क्या गलती। अगर तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो एक पत्नी तो पति से यही एक्सपेक्ट करती है ना कि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो अब अगर वो इच्छाएं तेरे बड़े भाई और भाभी के थ्रू पूरी हो रही तो क्या दिक्कत है इसमें। तो ये पैसे पकड़ और अब अपने बड़े भाई और अपने भाभी का मान रख, समझा? ये ले। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भाभी। सच में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, जो मुझे ऐसे भैया भाभी नहीं, ऐसे माँ बाप मिले जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। थैंक यू मत बोल, जा फटाफट से जो भी है अपना काम वाम निपटा, इंटरव्यू देना है वो दे, और छोटी बहू को अच्छे से घुमाइयो फिराइयो, घुमाने में कोई कमी मत छोड़ियो, ठीक है? और जहाँ उसका मन करे वो उसको खिलाइयो। लेकिन छोटे, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि छोटी बहू भी हमारे साथ बैठे उठे और उसके मन में भी हमारे लिए इज्जत जगे, क्योंकि हम तुम दोनों का बुरा नहीं चाहते हैं, तुमसे प्यार ही करते हैं। शायद उसे ऐसा लगता होगा कि हम दोनों तुम पर हावी होते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में जितना कुछ हमारा है उतना ही कुछ तुम्हारा भी है, और कभी तुम्हें किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं रखी है। हम तो चाहते हैं कि पूरा परिवार मिलजुल कर रहे, लेकिन अगर फिर भी परिवार ऐसे ही चलना है तो बस इतना चाहते हैं कि सब सुख से रहे, किसी के ऊपर कोई दुख परेशानी नहीं, ठीक है? समझ सकता हूँ भैया, कभी कभी मुझे ये चीज़ खलती है, लेकिन थोड़ा सा बचपना है चेतना में। अपने घर से आई है, 2 भाई है नहीं उसके घर में, तो शायद हमारे बीच के बॉन्ड को वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन समझ जाएगी भैया, आई प्रॉमिस, मैं समझा दूँगा उसको। और जॉब वगैरह की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं, मैं जगह जगह बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में तेरी जॉब लगवा दूँगा। और अगर नहीं भी लगती, तेरे भाई का बिजनेस तो है ही, जब मन आए तब मेरे ऑफिस आ जाइयो, और जितना तुझे जैसे काम करना है, जितना पैसा चाहिए वो मुझे बता।